हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी स्टडी को मज़े में कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का अभी 3 बजा है और मैं उठ चुकी हूँ। उठने के साथ ही सबसे पहले मेरे हाथों लगी है स्टडी टेबल। जी हाँ फ्रेंड, जो भी हम एस्पिरेंट्स हैं तो जब भी हमारी आँख खुलती है सबसे पहले हमारा जो ध्यान जाता है वो जाता है हमारे कॉपी किताबों की तरफ। और फ्रेंड्स, हम उठते ही उन्हीं के लिए हैं कि कॉपी किताबों को हमें पढ़ना है। तो चलो फ्रेंड्स, मेरा स्टडी का फर्स्ट लॉट स्टार्ट हो चुका है और जो भी मॉर्निंग के बेसिक काम रहते हैं वो मैं कर आई हूँ, जैसे कि फ्रेशन अप वगैरह होना। और मॉर्निंग में पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे कि आपके जो भी टॉक्सिक पदार्थ वगैरह होता है जो भी वो सारे के सारे निकल जाते हैं। तो मॉर्निंग में हमें 1 गिलास ज़रूर से पानी पीना चाहिए। तो मैं पानी भी पी आई हूँ। देन उसके बाद बैठ गई अपनी स्टडी करने के लिए। और फ्रेंड्स, काफ़ी लोग हैं जो कि मेरे से मैथ के लिए पूछते हैं कि मैथ आप कहाँ से पढ़ रही हैं या फिर मैथ कैसे स्ट्रॉन्ग करें। तो वो सारी चीज़ें आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का समय है और जो मॉर्निंग का समय मैंने जो दिया है वो दिया है अपनी स्टडी को मैथ के नाम। और मैथ में आज सबसे पहले मैं टेबल को राइट करूँगी, क्योंकि क्या होता है कि सभी लोगों को देखो 20 तक तो टेबल सभी को याद रहते हैं, और लेकिन जो हमारा मैथ है उसमें जो स्पीड पे अगर आपको वर्क करना है, अगर आपको स्पीड में कमांड बढ़ानी है तो उसके लिए आपको टेबल्स कम से कम 30 तक तो याद होने ही होने चाहिए। उसी से आपका जो टाइम है वो बचेगा। और जब आप कैलकुलेशन करेंगे उस समय पर क्या होता है, काफ़ी बार छोटे छोटे से टेबल्स रहते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, वो भी हमें मतलब कि करने पड़ते हैं, तो उसमें हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। तो आज तक मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना टेबल को एक बार रिवाइज कर लिया जाए। 25 तक तो मुझे याद है, लेकिन ये है कि 30 तक मुझे याद करना है। तो सबसे पहले 25 तक मैं खुद से राइट करूँगी। देन उसके बाद जो 5 नंबर रह जाएंगे उसका मैं लर्न करूँगी। तो मैं ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही 5 नंबर का मैं एक दिन में ही याद कर लूँगी, क्योंकि क्या होता है एक साथ हम बड़े मार्क्स जब बड़े नंबर का हम लर्न करते हैं तो ना हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाता है और वो चीज़ें याद नहीं होती। 2-2 टेबल उठाऊँगी मैं एक दिन में और 2 से 3 दिन में मैं हटा दूँगी इसे। तो इसी तरीके से चल रहा है। देन उसके बाद मैं अच्छे खासी यहाँ पे करूँगी प्रैक्टिस। जो भी यूट्यूब पर प्रैक्टिस सेट लगे रहते हैं मैं वो वहीं से प्रैक्टिस सेट लगा रही हूँ। अभी मैंने कोई भी मैथ के लिए प्रैक्टिस बुक वगैरह कुछ भी नहीं लिया है। पुरानी तो है लेकिन अपडेटेड मेरे पास कोई भी बुक नहीं है अभी। तो इस वजह से यूट्यूब इतना एक अच्छा सोर्स में बन गया है स्टडी के लिए, तो फिर मैं सोचती हूँ क्या ही फालतू में अलग से एक्स्ट्रा पैसा डालना, है ना। तो इस वजह से अभी मैंने कोई भी बुक नहीं ली है। और फ्रेंड्स, आराम से मेरा फर्स्ट स्लॉट जो भी स्टडी का था वो ख़त्म हो गया था। उसके बाद मुझे नीचे लगने लगी थी बहुत ज़्यादा गर्मी और उमस भरी गर्मी होने स्टार्ट हो गई है। आप लोगों को पता ही है कि दिनों दिन अब गर्मी बढ़ती जा रही है। तो मैं ऊपर जा रही थी कूलर की हवा में, तो मैंने देखा कि 2 कबूतर यहाँ पर बैठे हुए थे विंडो पर। तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी छोटी सी क्लिप बना ली जाए। जब हमारे घर पे कभी कभी पक्षी आ जाते हैं, चिड़िया हुई, कबूतर हुए, तो बहुत अच्छा लगता है। और गर्मियाँ हो गई हैं फ्रेंड्स, तो मैं तो आप लोगों से यही बोलूँगी कि छत पर या फिर विंडो पर कहीं पर भी जहाँ भी आपके पास जगह मिले वहाँ आप पक्षियों के लिए पानी ज़रूर से रखें। क्योंकि देखो, जब हम लोगों को पानी की इतनी ज़्यादा नीड होती है गर्मियों में, तो पक्षी बेचारे तो कहीं भी जाने का आसरा नहीं है, उन लोगों को तो हम ही लोग उनके थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं। तो पानी देखो सभी को चाहिए होता है, तो पक्षियों को भी चाहिए होता है। आप मिट्टी के किसी भी बर्तन में आप पानी रख सकते हैं। खैर, इतना तो सभी लोगों को पता ही होगा। फिर वहीं मैं कूलर की हवा ले रही थी, थोड़ा बैठी थी, तो वहीं पर ना मम्मी ने एक मुझे सलवार दे दी थी, उसकी मोहरी थोड़ी सी वो थी, उसे सही करना था। तो मैंने सोचा यहीं बैठे फालतू ही तो बैठी हूँ, चलो ये काम भी साथ तो कर देती हूँ, है ना। फिर वो काम किया, आधा घंटा मैं बैठी। फिर देन उसके बाद मैं नीचे आ जाऊँगी। और नीचे आज गर्मा गर्म जलेबी आई थी सुबह मॉर्निंग में। और आप लोगों को पता है कि ब्रेकफास्ट में जब गर्मा गर्म जलेबी आ जाए दही के साथ या दूध के साथ खाओ, मज़ा आ जाता है। और ठंडी जलेबियाँ तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, गर्म गर्म अच्छी लगती हैं। और किस किस को जलेबियाँ पसंद है कमेंट करके ज़रूर से बताना। और फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि फ्रेंड्स काफ़ी लोग हैं जो कि ना कमेंट करते हैं कि सुपर टेट की वैकेंसी नहीं आएगी, आप फालतू का टाइम वेस्ट कर रही हो, है ना, कि 5 साल हो गए वैकेंसी नहीं आ रही है, कि वैकेंसी कब आएगी, मतलब नेगेटिव कमेंट बहुत करते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, देखो 5 साल हो गए कमेंट वो
नहीं आई वैकेंसी, तब उस चीज़ का मैं पीछे का सोच सोच के मैं अफ़सोस करती रहूँ बैठ कर के, हाय वैकेंसी नहीं आई, हाय वैकेंसी नहीं आई, अब क्या होगा, वैकेंसी नहीं आई। तो उससे क्या होगा, ना तो मुझे वैकेंसी मिलेगी और जो टाइम है वो भी मैं अफ़सोस में बना दूँगी, अफ़सोस में गंवा दूँगी उस टाइम को। फिर क्या होगा, सडनली एकदम से अगर वैकेंसी आ गई तो मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होगा कि मैं एकदम से पढ़ लूँ। भाई मैं कोई ज्ञान की दाता नहीं हूँ कि मैं इतना नहीं हो सकता कि मेरे पे 1 महीने में सारी चीज़ें मैं एकदम से लर्न कर लूँ और मैं अच्छा हाई स्कोर कर पाऊँ, क्योंकि आप लोग को पता है कंपटीशन कितना हाई हो गया है। तो पीछे का सोच करके अफ़सोस करने से अच्छा है कि आगे अपनी मंजिल की तरफ सोचें और वहाँ अपना टाइम को अपना लगाएं। वेस्ट तो नहीं बोलूँगी, अपना टाइम वहाँ अपना लगाएं। तो फ्रेंड्स, सुपर टेट की वैकेंसी ही तो नहीं आ रही है, लेकिन अदर स्टाफ में या अदर्स जगह तो वैकेंसी आ रही है, तो उसके हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे कि एसएससी सेक्टर हुआ, बैंकिंग सेक्टर हुआ, अभी आरओ की वैकेंसी निकल के गई है, अभी लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है, तो आप उसके लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि अच्छा है कि आप पीछे का सोचने की बजाय आप नया अपनी मंजिल की तरफ सोचें और वहाँ अपना टाइम लगाएं, वहाँ उसके लिए आप अपनी स्टडी को करें। तो फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम था, काफ़ी लोग होंगे आप लोगों में से जो कि अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री ले आए होंगे कॉलेज से, लेकिन मैं इतनी आलसी हूँ कहा जाए तो मैं अभी तक डिग्री नहीं लेकर के आई थी। कहाँ, मेरी 17 में कंप्लीट हो गया था, लेकिन 17 में तो खैर नहीं आई थी डिग्री भी आई है लगभग 21 या 22 में आई है लगभग, लेकिन मैं तब से नहीं गई थी लेने। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं ये काम भी कर लेती हूँ। तो मैं वहाँ गई और जो भी डॉक्यूमेंट्स मेरे पास कम थे वो सारे मैंने करे, उसे कंप्लीट, और फॉर्म मैंने आज फिलअप कर दिया है। और फिर उन्होंने 2 से 3 दिन बाद उन्होंने बुलाया है, तो 2 से 3 दिन बाद मुझे मिलेगी। और फ्रेंड्स, इतने सालों बाद अपने कॉलेज में गई थी, तो वहाँ के अपने बायो सेक्टर की तरफ भी गई, क्योंकि हमारे इधर अपना पोर्शन अलग अलग थे। आर्ट्स सेक्शन अलग था और बायो सेक्शन अलग था, कॉमर्स का अलग। तो मैं अपने बायो की तरफ गई थी और वहाँ क्लास वगैरह इतना देखा तो लगा कि यार क्या दिन थे कि हम डेली आया करते थे, पढ़ा करते थे, और अब इतना टाइम हो गया कि हम कॉलेज की शक्ल भी नहीं देख पाते हैं। बट कोई बात नहीं। और धूप इतना तेज़ होने लगी है कि मैं इतना ज़्यादा थक गई थी कि आने के बाद मैं लेट गई थी और कपड़े ही मैंने ऐसे बेड पर डाल दिए थे। मेरे इतना भी हिम्मत नहीं हुई थी कि उन्हें भी मैं हैंग कर दूँ। कोई नहीं, मैंने 1 घंटा का आराम से रेस्ट लिया, उसके बाद फिर से बैठ गई अपनी स्टडी करने के लिए, क्योंकि ऐसे तो अगर डले रहे तो डले ही रह जाएंगे हम बिस्तर पे। मैंने सोचा क्यों अपना टाइम ख़राब करें, चलो अब पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैं पढ़ रही हूँ रीजनिंग। और फ्रेंड्स, मैं भी आप लोगों को बता दूँ कि जो लोग मतलब कि बैंक के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो अभी आप लोगों के पास बहुत अच्छा टाइम है कि आपके पास 2 से 3 महीने हैं, और आप अपना अगर 100% अगर दे देंगे तो आपका सिलेक्शन बहुत आसानी से हो जाए। क्योंकि आपको पता है कि बैंकिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां आप मतलब कि भर्ती, मतलब बोलते हैं ना, जॉब बहुत जल्दी ले सकते हैं, सिलेक्शन बहुत जल्दी ले सकते हैं 4 से 5 महीने की स्टडी में। और आप लोगों को पता ही है कि बैंकिंग का जो भी एग्ज़ाम होते हैं वो अगस्त से स्टार्ट हो जाते हैं, और आपको कम से कम 10 से 11 एग्ज़ाम देखने को मिलते हैं, और सबका एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह सेम रहता है लगभग। तो आप एक तैयारी से आप लगभग 10 से 11 आपके पास एग्ज़ाम का सोर्स खुल जाता है। तो अभी आपके पास प्रॉपरली टाइम है, तो आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो मैं भी अभी बैंकिंग की ही प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं अभी रीजनिंग कर रही हूँ। अड्डा 24/7 जो यूट्यूब चैनल है वहाँ से कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, अगर आप बैंकिंग की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए अगर आप लोग यूट्यूब चैनल या फिर सोर्स बुक को अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके बताना। मैं सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को बता दूंगी एक वीडियो में, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाए। क्योंकि आपके पास अभी 2 से 3 महीने हैं जो कि आप टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे इन सारी चीज़ों में। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, 10 से 12 दिन हमारे इन्हीं सारी चीज़ों में निकल जाते। कभी नए सेक्टर में घुसते हैं तो कि कौन सा यूट्यूब चैनल बेस्ट है, किसके नोट्स बनाने चाहिए, किससे हमें पढ़ना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी, साथ ही साथ में सिलेबस भी। और फ्रेंड्स, अभी यह है शाम का टाइम, बिल्कुल अभी बज रहे हैं लगभग 6, और 6 बजे से बैठ के अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए लगभग 2 से 3 घंटे का मेरा स्लॉट होगा। और अभी मेरा मैथ की प्रिपरेशन कर रही हूँ, मैथ की यानी कि प्रैक्टिस कर रही हूँ। प्रैक्टिस सेट अभी यूट्यूब पर बहुत अच्छे से चल रहे हैं, क्योंकि अभी आप लोग को पता होगा कि आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम बिल्कुल लगा हुआ है अगस्त में। और
और इसी के साथ IBPS का जो एग्ज़ाम है वो भी अगस्त में आपको क्लर्क का देखने को मिलेगा। और उसके बाद सितंबर, नवंबर, ये सारे जो भी मंथ हैं इसमें सारे के सारे आपको बैंकिंग से रिलेटेड ही एग्ज़ाम देखने को मिलेंगे। और फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं, ये तो रहा कि जो लोग यूपी में ही जॉब लेना चाहते हैं उन लोगों के लिए मैंने एक अच्छा सोर्स बताया है जॉब का। और साथ ही साथ में जो प्रॉपरली ही टीचिंग में ही उन्हें जाना है, सिर्फ टीचिंग में ही जाना है, तो उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा और बहुत सुनहरा मौका है कि अगस्त में BPSC 4.0 होने वाला है। तो उसकी आप प्रिपरेशन अभी से करेंगे तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो सकता है। और साथ ही साथ में TRE 3.0 का जो आप लोगों ने फॉर्म फिलअप किया होगा उसका एग्ज़ाम तो जून में आप सब लोगों को पता ही होगा। तो वो लोग अपने जून के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। और जिन लोगों ने जून के लिए अप्लाई नहीं किया था वो लोग यानी कि 3.0 में जो अप्लाई नहीं किए थे वो 4.0 में अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ में अभी से आप प्रिपरेशन करेंगे तभी आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो सकता है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग और कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके बताना, मैं ज़रूर से आप लोगों को रेस्पॉन्स करूँगी और आपको सारे कमेंटों को जवाब दूँगी। और फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और फ्रेंड्स अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें प्लीज़ फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स कमेंट करके बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय।